नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अफेयर वर्ल्ड में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच कल रात एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ, जिसकी कुछ और लेटेस्ट अपडेट अब निकलकर सामने आ रही है। रिसेंटली जो पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके जवाब में तालिबानी सरकार ने भी पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। कल देर रात तालिबान ने काउंटर अटैक किया और उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को वार्निंग दे डाली। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ेबुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को खत्म कर दिया और 30 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। आगे तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ ISIS के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है उनको निकाले, जो वहां छुपकर बैठे हुए हैं, और उन सभी मेंबर्स को इस्लामिक एमिरेट देशों को हैंडओवर कर दे। ये ISIS मेंबर और ग्रुप्स सभी देशों के लिए इंक्लूडिंग अफगानिस्तान बहुत बड़ा डेंजर है। मतलब किसी भी तरह की गतिविधि जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए ये ISIS के मेंबर्स कर सकते हैं, ये सीधा कहना है तालिबानी स्पोक्सपर्सन का। तालिबान ने कहा कि उन्हें अपने बॉर्डर और लैंड को डिफेंड करने का पूरा हक है, पर फिलहाल कतर और सऊदी अरेबिया के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ जो अटैक्स है उन्हें रोक दिया है। मतलब यहाँ पर कतर और सऊदी अरेबिया के इंटरफियर करने पर ये मामला जो है वो थोड़ा बहुत शांत हो पाया है, वरना पाकिस्तानी आर्मी के जो चेक पोस्ट और बाकी जो जानो माल का नुकसान हुआ है वो ज्यादा भी हो सकता था। आगे तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि काउंटर अटैक में उनके खुद के 20 तालिबानी सोल्जर्स, जिनमें से कुछ मारे गए और कुछ बुरी तरह से घायल है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरह तालिबानियों ने यहाँ पर बात छुपाने की कोशिश नहीं की। जो कैजुअलिटी उनकी तरफ भी हुई है उनको भी सीधा सीधा बता दिया है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तानी आर्मी हमेशा जो भी कैजुअलिटीज हुई है उन आंकड़ों को हमेशा छुपाती है। तालिबान ने आगे क्लेम किया कि जब उन्होंने अपने एरिया से ISIS को खत्म करने के लिए स्टेप्स उठाए, तब पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा में ISIS ने नए ट्रेनिंग सेंटर्स बना लिए। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो ISIS मेंबर्स और जितने भी ग्रुप्स है उसके रिलेटेड उन सबको पनाह दिए हुए है, और यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके फुल सपोर्ट में है ताकि पूरे एरिया के अंदर तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। आगे तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि रिक्रूटेड लोगों को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेनिंग सेंटर्स में लाया गया था। काबुल और पाक्तिका में इस्लामाबाद के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर प्रोविंसेस पर अटैक किया। अफगानी डिफेंस मिनिस्टर ने संडे के सुबह सभी मीडिया हाउसेस को अटैक का कंफर्मेशन दिया कि इस तरह के अटैक उन्होंने किए हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। आगे उन्होंने कहा कि उनके फोर्सेस ने जवाबी और सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर दूसरी साइड से फिर से अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट की गई तो हमारे आर्म फोर्सेस बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए फुल्ली रेडी है और स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया, जिसमें पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी तालिबान बॉर्डर पोस्ट पर अटैक को अनप्रोवोक कहा और सिविलियंस पर फायरिंग को इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन बताया। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान अगर काबुल सिटी के ऊपर अटैक कर दे, मासूम सिविलियंस को मार दे तो वो जस्टिफाइड है, पर तालिबान यहाँ पर काउंटर अटैक करे और लोग मारे जाए तो ये अनप्रोवोक्ड है और इंटरनेशनल लॉ पर सारी बात आ जाती है। आगे मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जा रहा है। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि TTP ने यहाँ पर अफगानी सॉइल से रिपीटेड टेररिस्ट अटैक किए, जिसमें लास्ट वीक खैबर पख्तूनख्वा के ओकरजई डिस्ट्रिक्ट में 11 मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर मारे गए थे। उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के एलिगेशन का रिप्लाई किया कि काबुल और न्यू दिल्ली के रिलेशन को अपनी नीड्स की वजह से है, किसी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं। मतलब यहाँ पर जो पाकिस्तान सोच रहा है, पाकिस्तान जो एलिगेशंस लगा रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो न्यू दिल्ली करवा रहा है, उसको क्लियरली तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने डिनाई कर दिया है। आगे तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वो अफगानिस्तान को किसी और की राइवलरी का बैटलफील्ड नहीं बनने देंगे और इंडिया पर इंस्टेबिलिटी फैलाने का जो एक्यूजेशंस पाकिस्तान लगा रहा है उसको सिरे से यहाँ पर तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने खारिज कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भारतीय सरकार न्यू दिल्ली जो है उनका कोई भी रोल नहीं है। जो भी क्लैशेस
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यहाँ पर हो रहे हैं। अब रविवार रात क्लैश होने के बाद सऊदी अरेबिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें दोनों कंट्रीज से पीस बनाने और सेल्फ रिस्ट्रेंट दिखाने की अपील की ताकि टेंशन और ज्यादा ना बढ़े। वैसे इस तरह के स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया से आना एक्सपेक्टेड था क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन की थी उसको लेकर जो टेंशन अब दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था सऊदी अरेबिया के लिए मीडिएट करना। आगे सऊदी अरेबिया ने कहा कि दोनों देशों की बॉर्डर लाइन पर जो टेंशन और क्लैशेस अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया यहाँ पर उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आगे सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम लोग सेल्फ रिस्ट्रेंट एस्केलेशन से बचने के लिए और डायलॉग और विजडम के जरिए टेंशन कम करने का कॉल करते हैं, जो कि रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक किए थे और बदले में जो काउंटर अटैक तालिबान की तरफ से हुआ और जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के 58 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए, अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान क्या लेगा? जो तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने जो आंकड़े बताए हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी DGISPR ले पाएगी? और आगे चलकर ये जो टेंशन है बॉर्डर के बीच में उसको किस तरह से एस्केलेट किया जाएगा, ये देखना बाकी है।